फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेट कैसे किया जाता है। तो अब इधर आप ध्यान से देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है। इधर देखेंगे आप सब, देखिए इधर से फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को समझ लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस समझेंगे बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस देख लीजिए। और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस समझेंगे, ये फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा। देखिए पहले अगर हम असर्टिव की बात करें बच्चों, असर्टिव माने होता है बच्चों साधारण, क्या होता है, साधारण वाक्य होता है बच्चों, साधारण वाक्य होता है। साधारण वाक्य का फॉर्मेशन कैसे करते हैं बच्चों, हम जानते हैं साधारण वाक्य का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। हम लगाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वर्ब, और फिर बच्चों होगा ऑब्जेक्ट। ये है बेटा सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल्स हैं, ठीक है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल्स हैं, ठीक है। ये साधारण है और असर्टिव है। और यानी क्या है, राम एक किताब पढ़ता है, ध्यान से सुनिए। जैसे आपने देखा था, आपने पढ़ा था, आपने सुना था, हमने आपको पढ़ाया है, प्रेजेंट टेंस बताया है, लेकिन यहाँ पे आज समझ लो अच्छे से कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है। ध्यान से देखो, देखिए कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, हम साधारण सेंटेंस की बात करते हैं, साधारण सेंटेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस जो है बच्चा पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यानी डूअर, डूअर यानी करता, ये क्या होगा, डूअर होगा, डूअर होगा, करता होगा। वर्ब होगी आपकी क्रिया होगी, ऑब्जेक्ट कर्म होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, कर्म, जिसपे काम किया जाएगा। जैसे हम कह दें यहाँ पे राम रीड्स ए बुक, राम रीड्स ए बुक बच्चों। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, राम रीड्स ए बुक, राम क्या बच्चों, यहां से हम इसको अलग करते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ठीक, और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ये तीन चीज हैं, ठीक है बच्चों, ये तीन चीज होते हैं किसी भी सेंटेंस के लिए। और हम इसको जानते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, हमने इसे पढ़ा है सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इसे सब्जेक्ट कहते हैं। और ये दोनों मिलके प्रेडिकेट बनाते हैं, ये दोनों मिलके प्रेडिकेट बनाने, जिसको हम एसपी शॉर्ट में कहते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट। और इन्हीं का और अच्छे से विस्तार किया जाए, वर्णन किया जाए, तो इनके तीन पार्ट हो जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, ये तीन पार्ट हो जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब ये है कि पहले चीज क्या है, हमें सब्जेक्ट आनी चाहिए, पहले हमें सब्जेक्ट आनी चाहिए, फिर हमें वर्ब आनी चाहिए, वर्ब, ठीक, फिर हमें ऑब्जेक्ट किस पे काम करना है ना, किस पे काम करना है वो आना चाहिए। तो जैसे राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है, राम एक किताब पढ़ता है। अगर हिंदी में लिखें, राम एक किताब पढ़ता है, ठीक है बच्चों, राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका वर्ब हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है बेटा एक साधारण फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, साधारण फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अगर हम इसे बच्चा, तो ये समझ में आना चाहिए सर, सेंटेंस के लिए सबसे जरूरी क्या होता है अगर बनाते हैं, पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। अब जैसे हमने सीखा है कि सर फॉर्मेशन के इसके पहले क्या होता है, इसके पहले होता है लेटर, होता है अल्फाबेट जिसको कहते हैं लेटर, लेटर अक्षरों का सामूहिक एक क्रम होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ए से लेकर जेड तक। और लेटर से क्या बनता है बच्चों, वर्ड बनता है, वर्ड बनता है, वर्ड, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर मेक्स कंप्लीट, मेक अ कंप्लीट सेंस, ठीक है, कंप्लीशन से बनाता है। वर्ड से क्या बनता है बच्चों, वर्ड से आपका बनता है सेंटेंस, क्या बनता है, सेंटेंस। और सेंटेंस कैसे बना है, एक बड़ा सा सेंटेंस कैसे बना, राम घर जाता है, राम पढ़ता है, जैसे बोला राम घर जाता है, राम गोज टू हाउस, राम गोज होम,
राम गोज टू हाउस, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, मैं पढ़ता हूं, है ना, आई रीड्स, सॉरी आई रीड, मैं पढ़ता हूं, आई रीड, ऐसा हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर हम अब आगे हम चलते हैं बच्चों, आगे हम देखेंगे इसके, तो सेंटेंस फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर इसे रूल कहते हैं बेटा। पहली चीज क्या होनी चाहिए, ध्यान से सुनो सब लोग, ध्यान से सुनिए, ये असर्टिव है, साधारण, आप इसके बारे में जानते हो अच्छे से, है ना। अगर कुछ भूल गए तो डूअर कहते हैं, डूअर, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ओके। ये आपका किसी भी वाक्य का असर्टिव यानी साधारण सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है, अगर ऐसा आया। अब चलते हैं हम निगेटिव की चर्चा करते हैं। निगेटिव मतलब जिन वाक्यों के बीच में नहीं आ जाए, नॉट आ जाए, जैसे राम एक किताब नहीं पढ़ता है, तो इसके बारे में क्या होगा, जरा देखते हैं इसको, देख लीजिए ध्यान से एक बार, अच्छे से देखिए, इसको जब आएगा ना बच्चों तब आपको समझ में आ जाएगा सेंटेंस बनाना। देखिए अब हम चलते हैं, देखो बच्चों निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, निगेटिव, 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 निगेटिव कैसे बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस देखो कैसे होगा, सब्जेक्ट होगा बेटा, वर्ब होगा, ध्यान से देखो, फिर नॉट होगा, फिर बेटा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये आपके निगेटिव के होते हैं। याद आया कुछ जो मैंने आपको बताया था एक दिन, वो ऐसे ही था, है ना, ऐसे ही था और ऐसे चलता है, यानी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, नॉट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये आपके चलते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं, गॉट इट, समझ में आया, आगे ना। चलिए अब आपसे हम सवाल को जवाब करेंगे, आप मुझे बताएंगे, ठीक है, आंसर आप बताएंगे। जैसे मैं कह दूं राम एक किताब नहीं पढ़ता है, राम एक किताब नहीं पढ़ता है, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम बताते हैं, राम एक किताब नहीं पढ़ता। तो सर पहले सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट सर ये है, ऑब्जेक्ट सर ये है, नहीं के लिए तो ये लग गया, और सर ये है वर्ब, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नॉट वर्ब, ठीक है। तो सर इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले हम जानते हैं सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है ना। अब सिंगुलर के लिए आप जानते हैं सर कि नॉट के लिए तो क्या, अगर हम देखें ता है, ती है, तो हम सब जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है ना बच्चों, प्रेजेंट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डज नॉट और डू नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं बच्चों, डज नॉट और डू नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, राम डजंट रीड ई बुक, या राम डज नॉट रीड ई बुक, समझ में आया, क्या लगाएंगे, राम डज नॉट रीड ये बुक, बन गया, है ना, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच, समझ में आया ना, आ रहा ना, तो ये है ना बच्चों। अब चलिए